डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड वीडियो है, पार्ट सेकंड। इस वीडियो में कंबाइनिंग ऑफ रेशियो सीखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कंबाइनिंग ऑफ रेशियो। स्टूडेंट्स, उन रेशियोज को कंबाइन किया जा सकता है जिनमें कम से कम एक टर्म कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रेशियो है A/B, 2/3। एक दूसरा रेशियो है B/C, 4/1। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल B और इस वाले रेशियो में ये वेरिएबल B कॉमन है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कम से कम एक टर्म कॉमन है तभी वो कंबाइन किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे पूछा गया है A/B/C क्या है। तो देखो यहां पे ये कॉमन है, तो लेकिन इसकी जो वैल्यू है यहां पर कितनी है, 3 है। लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। लेकिन ये वेरिएबल तो कॉमन है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। जैसे मान यहां पे देखिए, ये देखिए 3, यहाँ पे B की रेशियो वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ पे B की रेशियो वैल्यू कितनी है, 4 है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये क्या करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए, तो सेम करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर जब B वेरिएबल सेम है तो रेशियो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर कितने से, 3 से। तो ये कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से A और B कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें तो A/B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/12 और B/C कितना आ जाएगा, 12/3। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं A/B/C कितना होगा, एक की वैल्यू 8 यहां से है ना, और B की वैल्यू कितनी 12 और C की वैल्यू कितनी 3। तो ये हुआ हमारा ABC कंबाइंड। ये ABC कंबाइंड हो गया। तो A/B रेशियो कितना हुआ, 8/12/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। हम दूसरे तरीके से भी इसे कंबाइन कर सकते हैं। 2 तरीके हैं कंबाइन करने का। पहला तरीका हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरा तरीका है मैट्रिक्स मेथड। उसे देख लेते हैं ये कैसे होता है। स्टूडेंट्स, इसमें कॉलम फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे A/B रेशियो हमें फाइंड करना है, ABC तीनों। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें AB रेशियो रखना है। AB कितना है, 2, 3। हमने रखा 2, 3। अब हम रखेंगे BC कितना है, BC। तो BC यहां पर कितना है, 4, 1। तो ये हो जाएगा 4, 1। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक स्पेस खाली देख रहे हैं बिलो C के नीचे देखो एक स्पेस खाली है। ये वाला स्पेस जो है इस वाले नंबर से फिल किया जाता है और ये वाला स्पेस जो है इस वाले नंबर से फिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक डाउनवर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स में ऐसे। तो 3 1 3, 3 4 12 और 2 4 8। तो स्टूडेंट्स, ये भी ABC का रेशियो है। तो यहां से भी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं रेशियोज को। क्लियर है। 2 रेशियोज यहां पे हमने कंबाइन कर दी मैट्रिक्स मेथड से। तो स्टूडेंट्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, AB 3/5 है, BC 4/7 है। ABC हमसे फाइंड किया है, फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम यहाँ पे ABC फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 और 4 7। तो यहाँ पे फिल कर लेंगे, यहाँ पे 5 को और यहाँ पे फिल कर लेंगे 4 को और डाउनवर्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 35 और ये 20 और ये 12। तो ये ABC कितना हुआ, 12 20 35। तो ऑप्शन इज 4 ऑप्शन इज करेक्ट, 12 20 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर A = 1/4B एंड B = 1/C। तो यहाँ पे B से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा, A = B/4 और इस वाले में B = C/2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 1 है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक रेशियो का ही फॉर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B/1/4 और इसको भी हम ये कह सकते हैं BC कितना है, 1/2। तो ये भी रेशियो का ही फॉर्म है और ये भी रेशियो का ही फॉर्म है। क्लियर है। दोनों से हम रेशियो को
दिखा सकते हैं, चाहे रेशियो को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। क्लियर है? तो यहां से ए बी इतना है, हमें कंबाइंड पूछा है ए बी सी, तो कंबाइंड कर लेते हैं ए बी सी। ए बी कितना है 1 4 और बी सी कितना है 1 2। ये जगह फिल होगी 4 से, ये जगह फिल होगी 1 से। ये डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 का 1 से करेंगे तो 4 और 1 का 1 से करेंगे तो 1:4:8। तो एबीसी कितना है 1:4:8। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें पहले से ही रेशियो फॉर्म में दे रखा है। अभी भी मैंने बताया था कि a/2 यानी b/3 और c/5 ये भी रेशियो का ही फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं a/b/c इज 2:3:5। क्लियर है? तो यहां पर a b c यानी a प्लस b प्लस c/c ये पूछा गया, जस्ट इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 है, तो यहां पर 2, b की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है और यहाँ पर C 5। ये कितना हुआ है टोटल ओवरऑल 10 हुआ और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2। सो ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A का 1/b इक्वल टू B का 2/5 इक्वल टू C का 1/3। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं A इंटू 1/2, B इंटू 2/5 और C इंटू 1/3। तो A/2 2B/5 C/3। स्टूडेंट्स ये रेशियो का फॉर्म है, लेकिन ये जो 2 है वो ऊपर है, हमें ये 2 क्या करना होगा यहां से रिमूव करना होगा। तो हम कह सकते हैं ABC का रेशियो आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो हम क्या करना होगा यहां से रिमूव करना होगा इस 2 को। तो इसे रिमूव कर लेते हैं। तो हमें रिमूव करने के लिए इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ही तो रिमूव करना है तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो यहां से ये कट जाएगा, ये A/4 आ जाएगा, B/5 आएगा, C/6 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं A/B से कितना आया, A/B/C कितना 4 5 6। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स A/B 2/9 1/3। तो स्टूडेंट्स पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये रेशियो अपने सही फॉर्म में नहीं है। BC भी इसी फॉर्म में है, DC भी इसी फॉर्म में है और हमसे पूछा गया है A/B/C/D। स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी मेथड से करें या मैट्रिक्स मेथड से करें या फिर हम कॉमन फॉर्म करके कर लें तो भी हमें काफी दोनों तरीके से टाइम लगने वाला है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बाई ऑप्शन इसको अगर हिट करें तो जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर CD लास्ट में दे रखा है, तो जो जैसे मान लो यहाँ पर CD की जो भी रेशियो होगा वो ऑप्शन में मैच करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो यहाँ से CD यहाँ DC दे रखा है तो हमें यहाँ से निकाल ले रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे CD कितना आएगा 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट DC आ जाएगा यहाँ पर 7:6 और CD कितना आ जाएगा 6:7। हम कह सकते हैं कि ये CD 6 7 किस ऑप्शन में है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर CD जो है 7 9 है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे CD कितना नहीं है 6 7 नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 7 35। तो 6 7 ये, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हम आगे भी चेक कर लेना कहीं और किसी ऑप्शन में ना दे रखा हो। तो यहाँ पर CD कितना है 15/7, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आगे इसमें देख सकते हैं 4 से 6 टाइम और 4 से 4 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। तो यहाँ पर CD कितना है 3/2 यानी 3:2। तो हमारा एक ही ऑप्शन है 6:7। तो दिस इज करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। स्टूडेंट्स हम इसे मैट्रिक्स मेथड या उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स उससे भी हम इसे करके दिखा देते हैं। यहाँ पर AB कितना आएगा 3 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A/B कितना आ जाएगा 2:3 और BC कितना आ जाएगा 7 से 2 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो BC आ जाएगा तुम्हारा 4:5 और DC आ जाएगा तुम्हारा या CD 6:7। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड करना है A/B/C/D। तो AB कितना है 2:3,
CD कितना है, या सॉरी BC कितना है 4 5, CD कितना है 6 7। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो स्पेस भरा जाएगा इस वाले नंबर से, तो 3 3, और ये वाला स्पेस भरा जाएगा इस वाले 5 से, ये वाला स्पेस भरा जाएगा इस वाले नंबर से 4 से सॉरी, ये वाला स्पेस भरा जाएगा इस नंबर से, तो ये 6 और ये 6। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स बन गई है। अब हमें इसे डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर कॉलम में वो नंबर आना चाहिए, जैसे मान लीजिए 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है बढ़ेगी नहीं हमारा। यहीं पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, और इस वाले कॉलम में भी 3 1 जा 3, यानी हर कॉलम में नंबर कटना चाहिए। आगे और भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे हम काट ले रहे हैं, यहाँ पे 4 से और तो नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 35 और ये 30, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16, तो 16 12 30 35, 16 12 30 35, ये क्या हुआ है 12 दूनी 24 आएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ 24 आने वाला है, तो 16 24 30 35, 16 24 30 35 हमारा आंसर जो है मैच कर गया है, ये देखिए, है ना। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बस हमें एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट होती है कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, बस हमें उसी बात पे ध्यान देना है। क्लियर है। तो ये आपने यहाँ पे हमें देख लिया होगा, बाई ऑप्शन किया है सीधा सीधा, कि हमने देख लिया है कि कोई भी जो है यहाँ पे हमने DC निकाला, CD निकाला है, और CD को यहाँ पर देखा है कि किस ऑप्शन में हमें CD मिल रहा है, या फिर हम यहाँ से BC भी चेक कर सकते थे या AB भी चेक कर सकते थे। वो हमारे माइंड की बात है कि हमें कौन सा वाला क्लिक कर रहा है कि हम ये वाला चेक करें। कोई भी आप चेक करोगे आपका आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिलेगा विद कंपैरिजन टू दिस मेथड। क्लियर है। वो तो हमें जब जैसी जरूरत होती है हम ठीक वैसा ही मेथड हमें आप यूज करने लगते हैं। ठीक है, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। AB 2:3 और B:4, सॉरी AB 2:3 और BC 4:5 और AC हमसे पूछा है। स्टूडेंट्स अगर हम इनका कंपाउंड निकालें दोनों रेशियोज का, जैसे यहाँ पर A/B कितना दे रखा है 2:3 और B/C कितना दे रखा है 4/5, तो हम अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें हम तो हमें AC फाइंड होगा। देखना, जैसे हम इसका A/B मल्टीप्लाई B/C 2/3 इंटू 4/5, तो यहाँ से B जो है रिमूव होने वाला है क्योंकि B यहाँ से कट जाएगा, तो A/C कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8/15, यानी A/C कितना है 8/15। क्लियर है। AC कितना हुआ 8/15, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2A = 3B = 4C, ABC हमसे फाइंड करने को बोल रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि 2A = 3B है और 4C है। स्टूडेंट्स अगर ये नंबर्स जो हैं, ये जो कांस्टेंट है यानी ABC के जो कोफिशिएंट है, वो कहाँ, ये नंबर्स जो हैं कहाँ होने चाहिए थे, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, हर में, है ना, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियो है ना। यहाँ पर तो नहीं होने चाहिए, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये रेशियो फॉर्म में नहीं है, हमें इसे बनाना पड़ेगा। यानी ये सब यहाँ से क्या करने होंगे, रिमूव करने होंगे, यहाँ से हटाने होंगे। तो हटाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि इन सब का एलसीएम ले लिया जाए। तो इनका एलसीएम क्या होगा 12, और उन्हें यहाँ डिवाइड कर दिया जाए 12 से, एलसीएम से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये सभी नंबर यहाँ से हट जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम इसे हटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 AB 12। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 से 4 टाइम्स कटेगा, 4 से 3 टाइम्स कटेगा। तो हम कह सकते हैं A/B/C कितना आ जाएगा 6:4:3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 643। 643 इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन।
AB 3:4, BC 5:7 एंड CD 8:9। तो यहां से AD पूछा गया है स्टूडेंट्स, AD है ना। अगर हम सभी का कंपाउंड लें तो B से B कटेगा और C से C कटेगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। जस्ट जो हमने पीछे क्वेश्चन किए ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहां पर AD आ जाएगा 3:4। अगर हम यहां से इनका कंपाउंड निकालें तो AD निकलेगा, ये कटने वाले हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमने यहां लिख ली 3, 4, 5, 7 और 8, 9। सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, यहां से कटने वाला है 4 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स 9 कट जाएगा। ठीक है, तो AD हमारा कितने आने वाला है 10, ये 5 2 जा 10 और नीचे क्या है, नीचे तो 3 है, सिर्फ 3 नहीं है 7 भी है, तो ये हो जाएगा 21। तो AD हमारा A रेशियो D इज 10:21। तो ये किस ऑप्शन में 10:21 इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा है AB 1/3, BC 2, या यहां पर कह सकते हैं BC 2/1 है, क्योंकि ऑलवेज 1 से तो डिविजिबल होता ही है, ऑलवेज 1 तो नीचे होता ही है, तो यहां पर 1। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा गया इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा गया। देखो A/D, BE और CS, तो यहां से हमें AD निकालना पड़ेगा। A यहां पर है और D यहां पर है, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो AD निकलने वाला है। तो A/D कितना आ जाएगा 1/3, 2/1 और ये आ जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो AD मैंने AD निकाला है, AD। ठीक है, तो ये 1/3 आया। आगे अगर हम BE निकालें, BE, B पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां से, ये रेड। तो हमें निकालना है BE। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, BE निकालना है तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो C से C कटेगा, D से D कटेगा, तो हमारा आ जाएगा BE। तो स्टूडेंट्स यहां पर 2/1 और ये कितना है 1/2 और ये कितना है 3/1। तो 2 से 2 सिंप्लीफाई हुआ, तो BE कितना आया 3/1। क्लियर है। अभी हमें CF निकालना है, यानी यहां से हम निकाल सकते हैं CF, यहां से यहां, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो D से D कटने वाला है, E से E कटने वाला है, तो यहां से आ जाएगा C/F 1/2 इंटू 3/1 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो C/F मिलने वाला है हमको 3/8। लेकिन इन सब का मल्टीप्लिकेशन पूछा है हमसे, इसका इसका इसका, यानी A/D इंटू BE इंटू CF। तो 1/3, 3/1, 3/8। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आने वाला है इनका 3/8। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 3/8। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको करेक्टली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर दे रखा है A+B/C 11/4 एंड B+C/A 26/9। तो यहां पे हमसे ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो यहां से क्या आएगा, ऐड करने पर क्या आएगा रेशियो A+B+C, यानी तीनों का एडिशन आएगा। ऐसे ही अब यहां पर हम ऐड कर दें सबको तो A+B+C कॉमन आएगा। यहां पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो हम यहां से कॉमन वाले मेथड से हम यहां से ये निकालेंगे। क्लियर है, सबको कंबाइन कर देंगे। तो यहां पर जब हम A+B+C करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। क्लियर है, यानी इस रेशियो की वैल्यू है A+, यानी तीनों का एडिशन, और यहां पर कितना आ जाएगा 35 A+B+C। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला वेरिएबल जब कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है इस वाले के साथ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 35 है। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, तभी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर हमें 7 से और यहाँ पर हमें 3 से।
ये हो जाएगा 105 और 35 105। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये सेम हो चुका है। तो अगर हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा तो सभी में करना होगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पे a प्लस, यहाँ पर हमें मिलने वाला है c, कितना मिलेगा स्टूडेंट? जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c यहाँ से आने वाला है, तो c आएगा हमारा 28। क्लियर है? आगे हम कह सकते हैं कि a यहाँ कितना आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a आ जाएगा 27, a 27 है। आगे जब हमें पता है सबको मिला के 105 है, तो हमारा जो b है वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं 27, इसको 27 और 28 को 15, ये 55, तो 105 में कितना बचा, 50 बचा। तो ये क्या होगा, b होगा, ऑफ कोर्स b होगा। हमने इनको ऐड किया क्योंकि टोटल कितना है 105, और जब इनको 55 से माइनस करेंगे, क्योंकि 55 क्या है, इन दोनों का एडिशन है, तो फिर बचेगा क्या, b बचेगा। b कितना आएगा 50, तो b आया है हमारा 50। तो फ्रेंड्स इसे हमें पूछा यहाँ से गया है c प्लस a, यानी c प्लस a, तो c प्लस a कितना है हमारा 55, c प्लस a इन दोनों को ऐड करके, और b कितना है 50 है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 11 आएगा, यानी 5 से 11 हो जाएगा और 5 से 10 हो जाएगा, तो 11/10। क्लियर है स्टूडेंट्स? 11/10। तो दिस इज b इज ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a 6:7 8, और a प्लस b प्लस c इज 14, देन द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पे c की वैल्यू पूछी गई है कि c की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें सबको ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास a डबल है और b डबल है, c भी डबल है। तो जब डबल है तो हमारे पास सभी डबल आएंगे। अगर हम सबको 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c कितना आने वाला है, हमने सबको ऐड किया है तो ये भी ऐड ही हो जाएंगे, इनकी वैल्यू भी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये हो जाएगा 15, ये 21, तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 7। तो यहां पर हमारी, सॉरी ये गलत हो गया है, 21/2 है ना। तो यहां पर हमारे a प्लस b प्लस c यानी तीनों का जो सम है वो कितना है 21/2, लेकिन हमारा यहाँ पर रियल वैल्यू दे रखी है 14। तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि 21/2 की वैल्यू कितना है 14 रियल वैल्यू। तो यहाँ पे 7 से कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी, 4/3। तो हमसे c पूछा गया है, तो यहाँ से हम a प्लस बी पहले फाइंड कर ले रहे हैं। तो a प्लस बी को हमें 6 की वैल्यू बतानी होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। 4/3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 4/3। यहाँ से हमने निकाला है, ठीक है, ये 21/2, और जब सिंप्लीफाई किया तो 1 की वैल्यू कितनी आई 4/3। तो यहाँ से हमें a प्लस बी कितना आ जाएगा 6 की वैल्यू बतानी होगी, तो हम यहाँ से वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 6 8। तो ये तो हमारा a प्लस बी आया है, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये c हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू रखी है मैंने, तो c कितना आएगा 14 में से जब 8 माइनस करेंगे तो c कितना आने वाला है 6 आने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे c कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस 4√3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 16 एंड ABC पूछा है हमसे। स्टूडेंट्स हम इसे बाई ऑप्शन करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स बाई ऑप्शन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना ये काफी टाइम ले सकता है, हमें देखने से ही पता लग रहा है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे होगा अगर हम इसे कन्वेंशनल मेथड से करना चाहें तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर सबसे इजी ऑप्शन उठाऊंगा और उसे सेटिस्फाइड करूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ABC 1:1 है। क्लियर है? इसका मतलब ये है a प्लस बी बराबर होंगे तभी 1:1 आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये बराबर है तो हम ये कह सकते हैं 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√3। क्लियर है? तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3√3।
क्लियर है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऐसे ही यहां पर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए तो ही हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी बराबर हैं, मैंने a ही मान लिए हैं, यहां से बराबर है ना, जैसे यहां पे किया था हमने, बराबर है 3a स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो यहां पर a स्क्वायर a की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16/9 इंटू 3। तो ये हमारा 16 होना चाहिए। तो ये 3 से 3 और ये 9 कट जाएगा, तो 16 इक्वल टू 16। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। जब हमने रेशियो 1 को जब वैल्यू मान के चले हैं तो हमारा 16 इक्वल टू 16 यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? पॉसिबल ही है, बिल्कुल है, कंफर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर इसे कन्वेंशनल मेथड से करें तो क्या होगा? स्टूडेंट्स इसे कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल ये भी दे रखा है, इसे भी हम करेंगे तो ये ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इसे करें तो यहाँ पे भी 3a होने वाला है इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आएगा 1/3। ऐसे ही जब यहाँ पर हमें पता है सभी बराबर हैं, जब बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, ये b रखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, सब में a स्क्वायर होगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, सबको a ही मान लिया है मैंने क्योंकि सब बराबर हैं, नहीं समझे? तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और जब a की वैल्यू रखेंगे तो 1/9 और 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 1/3 इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये थर्ड ऑप्शन हमारा कंफर्म हो गया है। क्लियर है? क्योंकि जब हमने इसको मान के चले तो ये हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई है, 1/3 ही आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसे कन्वेंशनल मेथड से कर ले रहे हैं। दोनों ही एक ही तरह के क्वेश्चन हैं लेकिन अलग अलग एग्जाम में आए हैं। जस्ट एक्चुअल प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाए हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसे हम देख लेते हैं कि इसे कन्वेंशनल मेथड से कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3 दे रखा है। अगर हम इसे बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें मिलने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये हो जाएगा ab bc प्लस ca 16 इंटू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो abc यहाँ पर हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है 16 प्लस 2 ab bc ca, ये हो जाएगा 3 इंटू 16, और जब 16 इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 216। तो a प्लस बी ए बी बी सी सी ए, तो या हम यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 32 और अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ए बी बी सी सी ए ये 16 है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 16 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो वैल्यू कैसी हैं, सेम है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कह सकते हैं जब ये दो यानी कि 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम और 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का सम अगर इक्वल हो तो a इक्वल बी इक्वल सी होता है। स्टूडेंट्स ये कंडीशन है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैं साफ लिख दे रहा हूँ। ये कौन सी आइडेंटिटी है? मान स्टूडेंट्स हमें पता है 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। स्टूडेंट्स अगर ये और ये इक्वल हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कंपेयर करके कि ये भी 0 के बराबर है, तभी तो 0 आ सकता है, जभी तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 0 होने वाला है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा b। ऐसे ही हम कह सकते हैं b इक्वल टू c, और ऐसे ही हम कह सकते हैं c इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मेरी बात
क्लियरली पता लग गई है कि ए स्क्वायर यानी कि 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम और 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का सम अगर इक्वल है तो वो नंबर्स रियली में इक्वल ही होंगे। कह सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 3 है, आप इसको 3 बार स्क्वायर करेंगे, 3 बार स्क्वायर करके सम कर दीजिए और फिर इन्हें 3 बार मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो भी सेम वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। a अपॉन बी 2:3 और बी सी 4:5 या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो बी सी पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको कंबाइन कर ले रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे बुल वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो ए बी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर b कितना है 3 है और यहाँ पर देखो b तो कॉमन है, तो कंबाइन करने के लिए हमें कॉमन चीज चाहिए और कॉमन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर जो b है यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, a कितना आ जाएगा 8 और b कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर भी b 12 ही रहेगा और c कितना आ जाएगा 15। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आया 8, नहीं हाँ ये आया। क्लियर है? लेकिन हमें तो a स्क्वायर b स्क्वायर और बी सी बताना है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 8 रेशियो b की वैल्यू 12 × 12 और बी सी कितना बी सी 12 × 15। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ये 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी सिंप्लीफाई अब जे बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये 16, ये 36 और ये 45। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 16, 36, 45, 16, 36, 45। स्टूडेंट्स हमने इसे कंबाइन करके वैल्यू रखी है और आंसर हमने निकाल लिया। स्टूडेंट्स हम इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो हम मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई ऑप्शन बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे पूछा है इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर एंड a प्लस b √3 इक्वल टू 1/2 माइनस √3 देन ए बी पूछा है कि a रेशियो b कितना है। तो स्टूडेंट्स उसने बताया है कि a और b कैसे हैं, रेशनल नंबर है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि जब a और b का उन्हीं नंबर्स का रेशियो पूछा है हमसे, तो इरेशनल नंबर कैसे आ सकता है, वो तो रेशनल नंबर बोल रहा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है करेक्ट। क्लियर है? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो इसे आगे हम जब देखते हैं तो अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमें, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देख ले रहे हैं। a प्लस बी √3, देखो इसे रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम कह सकते हैं ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। तो ये तो नीचे तो 1 आने वाला है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? तो ये a प्लस बी √3 कितना आया 2 प्लस √3। फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर a की जगह पे क्या है 2 है और √3 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b है और यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अरे 1 तो कोफिशिएंट ऑलवेज होता है ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सेम आ जाएगा। यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो √3 का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है b है और यहाँ पर √3 का गुणांक क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। तो हमसे a रेशियो b पूछा गया है तो 2:1, तो a b कितना है 2:1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पूछा गया है ए बी और बी सी बराबर हैं और पूछा गया है कि a की पावर 4 और b की पावर 4 इसका रेशियो किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि a/b और b/c, तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू क्या है ac है। तो यहाँ पर a की पावर 4, तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू ac है, तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं ac इंटू ac। तो आप देखेंगे हमने इसको ऐसे किया है,
तो b की पावर 4 है तो b को 2 टाइम्स तोड़ दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू ac है, ac इंटू ac। जब इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 a स्क्वायर और c स्क्वायर आने वाला है। तो यहाँ से इसकी डबल पावर यहाँ से कटने वाली है, इस 4 है तो पावर 2 ही रह जाएगी, तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारा ऑप्शन a स्क्वायर c स्क्वायर कौन सा है? a स्क्वायर c स्क्वायर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। a रेशियो b 5/7, c रेशियो d 2a प्लस 3b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी 5/7 है तो सी डी कितना आने वाला है? 2/3 इंटू ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं 2/3 तो 5/7, तो ये हो जाएगा 10/21। तो ए बी सी डी, और यहाँ से हमें पूछा गया है ए सी, यानी ए अपॉन बी कितना है? 5/7, और ये कितना है? सी अपॉन डी कितना है? और हमसे पूछा गया ए सी का मल्टीप्लाई, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का हमसे कंपाउंड पूछा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ए सी, ये ए है ना, नहीं है, तो ए सी बी डी 5/7 10/21। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आने वाला है? 50/7 147, 50/147, यानी ए सी रेशियो बी डी कितना आने वाला है? 50 रेशियो 147, 50 रेशियो 147। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 2420 रुपए वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रेशियो बी 5/4, बी सी 9/10, देन सी गेट्स, मतलब सी को कितना मिला है ये पूछा गया है। तो हम इसे पहले कंबाइन कर ले रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर b कितना है? 4 है, और यहाँ पर देखो b कितना है? 9 है। तो यहाँ पर b कॉमन है तो सेम होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा a 9 5 45, और b कितना मिलेगा यहाँ पर? 36, और यहाँ पर c कितना मिलेगा? 40। स्टूडेंट्स सबका जो एडिशन होगा वो कितना होगा? सबका एडिशन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कितना होगा? ये आ जाएगा 1 to 1। क्लियर है? सबको मिला के 1 to 1 है रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में कितना है? 2420 रुपए। यानी हम इसे कंपेयर कर लेंगे 1 to 1 रेशियो वैल्यू से 2420, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी ओवरऑल 20 टाइम्स कटेगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 20। हमसे c पूछा गया है तो यहाँ पर c कितना है? 40 है, तो हमें 40 की वैल्यू बतानी है। तो 40 इंटू 20, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 800, 800। तो c गेट्स 800 रुपए। डेफिनेट है? बिल्कुल है। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग x y z if x received 25% more than y and y receives 25% less than z। फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि x को y से, जैसा कि यहाँ हिंदी में दे रखा है, और पूछा है हमसे x y z, तो 25% मोर मिलता है y के रेस्पेक्ट में। तो हम इसे एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 1/4। तो यहाँ कहा है कि y के रेस्पेक्ट में कहा है इसने 25% मोर y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y क्या होगा? नीचे होगा, जिसके रेस्पेक्ट में वो कहता है वही आंसर का क्या होता है? वो नीचे होता है। ठीक है? तो यहाँ मोर बोला है तो यहाँ मोर होगा क्या? x मोर होगा। कह रहा है कि x रिसीव 25% मोर, तो x को 1 एक्स्ट्रा मिला है, तो x कितना होगा? कितना होगा? 25% लेस देन z। y को मिला है y रिसीव, यानी 1/4, लेकिन z के रेस्पेक्ट में, z के कंपैरिजन में तो z होगा ये, तो उसे कम मिला है। किसको? y को। तो कितना मिला होगा y को? 3 मिला होगा। क्लियर है? तो यहां से कह सकते हैं xy कितना है? 54, और yz कितना है? 3 4। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे y जो वेरिएबल कॉमन है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे है? कॉमन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? इसे कॉमन करना होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो x कितना आ जाएगा? 15, और y कितना आ जाएगा? 12।
और z कितना आ जाएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन है 15, 12, 16, 15, 12, 16, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। उनमें से छोटी संख्या पूछी गई। स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हम जब एक बात बताइए, दो संख्या हैं वो 3/5 के रेशियो में है। जैसे मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है ना, उसके पास 20 रुपए हैं और इसके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, मैंने ए को 5 रुपए दिए हैं, बी को भी उतना ही पैसा दिया है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर हम कह सकते हैं 5 रुपए देने से पहले इनके बीच डिफरेंस कितना था 10 का, है ना। अब इनको जब मैंने 5 रुपए दे दिए तो अब ए के पास कितना है 25 और बी के पास कितना है 50। अब इनके पास डिफरेंस कितना है, फिर से वही डिफरेंस है 10 का ही। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम ऑब्जर्वेशन ये करना चाहते हैं कि अगर हम सेम चीज अगर ऐड कर दें, उनकी डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस तो फिर भी सेम रहता है। डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं ये दो संख्याएं हैं, यानी दो नंबर है 3:5 में। जब हम 10 ऐड करेंगे दोनों में तो उनका डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा, यानी कॉमन होगा। ऑफ कोर्स कॉमन होगा, है ना। जब 10 ऐड किया हमने तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया 5:7 में। ऐसा हमें डाटा में कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है, जो कि सेम है। इसका मतलब ये रेशियो कैसे है, सेटिस्फाइड है। तो हम कह सकते हैं कि जब 3 था, जब ऐड किया तो कितना हो गया 5 हो गया, जबकि रियल में कितना ऐड किया है 10। यहाँ पे कितना रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ऐड है, जहां से माइनस निकाले डिफरेंस निकालें तो 2, जबकि कितना ऐड किया रियल में 10 किया है। तो कंपैरिजन करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 आएगी, है ना। तो यहाँ से पूछा है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या क्या है 3 है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 से, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 3 × 5 इज 15। क्लियर है? तो हमारी छोटी जो संख्या होगी वो 15 होगी। करेक्ट आंसर इज 3rd। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। जब प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाती है तो यह अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हमारे जो 3 स्टूडेंट है 4, 6, 9 के रेशियो में है। जब ईच में अगर हम सेम इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस कॉमन होगा, और डिफरेंस कॉमन होगा तो हम इन्हें क्या कर लेंगे सेटिस्फाइड, यानी कंबाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीज करने से पहले स्टूडेंट्स 4, 6, 9 के रेशियो में थे। जब हमने ईच में 12 ऐड किया तो ये स्टूडेंट्स रेशियो कितना हो गया, हम ये कह सकते हैं उसके बाद रेशियो हुआ है 7, 9, 12। तो हमारा रेशियो यानी कि इनिशियल और फाइनल रेशियो कैसा होना चाहिए, उनमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि जब हम ईच नंबर ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उनके बीच डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस 3 का। यहाँ कितने का 2 का, और यहाँ कितने का 3 का, सेम डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पर हमने रेशियो में कितना ऐड किया है 3 ऐड किया है, तब 7 हुआ है। तो रियल में कितना ऐड हुआ है 12, तो 3 ऐड हुआ है रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि रियल में 12 ऐड हुआ है। तो कंपैरिजन से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 4। तो हम कह सकते हैं, पूछ रहा है कि तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, वृद्धि यानी कि इनिशियली कितना था स्टूडेंट्स पूछा है। ठीक है, बिफोर द इंक्रीज होने से पहले कितना था। तो इंक्रीज होने से पहले ये थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना है टोटल ऐड कितना का आ रहा है 19। समझ में आ रहा है 9, 6, 15, 4, 19। तो इसका हमें 19 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 19 रेशियो की वैल्यू बताएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 4 है। तो ये 76 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Two numbers are in the ratio 2:3. If 2 subtracted from each and 2 is added, second number क्या बोला है 2 is subtracted from first and 2 is added second number and the ratio becomes 1:2 and the sum of the numbers will be। पूछा है कि सर जोड़ कितना होगा अगर दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2:3 है, यहां से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट से 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और सेकंड से 2 ऐड किया जा रहा है, उसके बाद ये रेशियो 1:2 हो जाता है। तो इनिशियली 2:3 था, फाइनली इतना हो गया। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना। A:B, जैसे A के पास मान लीजिए 10 रुपए हो, B के पास 15 है। स्टूडेंट्स ये इनिशियली है, ठीक है। यहां पर अगर इनिशियली हम ये कहें तो A प्लस B के पास सम कितना है दोनों का मिला के 25 है। स्टूडेंट्स अब फाइनली उसने क्या करा है कि B ने यहां पर 5 रुपए इसको दे दिए हैं, यानी इसको 5 रुपए मिल गए हैं, इसके 5 रुपए कम हो गए हैं। तो स्टूडेंट इसके पास कितना हो जाएगा 15 और इसके पास कितना हो जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर कितना है दोनों के पास, यहां पर भी 25 है। स्टूडेंट्स यहां से हम ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हैं कि अगर हम एक में जोड़ दें और एक में घटा दें सेम नंबर, तो हमारे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सम कैसा रहता है, कॉमन रहता है। अब जब कॉमन है तो हम इसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, यानी कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन कर सकते हैं तो इसे आगे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, एक में माइनस कर रहे हैं और एक में प्लस कर रहे हैं, एक में इंक्रीज कर रहे हैं, एक में डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम दोनों का सम कितना है 5 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है, जबकि सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट में ऑब्जर्वेशन की है कि जब हम किसी में एक में घटा दें और एक में जोड़ दें तो उसका सम तो सेम ही रहता है, सम तो सेम ही रहता है ना, कॉमन रहता है। तो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से 3 से, और यहाँ पर कितने से 5 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ए मैंने मान लिए 2 नंबर हैं A B, तो A कितना आ जाएगा 6 और B कितना आ जाएगा 9 है, और यहाँ पर कितना होगा 5 और ये 10। तो स्टूडेंट्स जब ये 6 था, ये 9 नहीं है, 2 नंबर मान लिए या ना भी मानो तो कोई बात नहीं, ये इनिशियली नंबर ये था 6। अब ये इन रेशियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब रेशियो नए रेशियो हमारे आ गए हैं, ये 6 था, इसमें जब एक कम किया तो ये 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कम किया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो इसमें ऐड किया, रेशियो 1 ऐड किया तो यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे भी देखो ऐड किया गया, तो यहाँ पर देखो -1 माइनस किया है, यहाँ पे +1 ऐड किया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग -1 कम किया गया, जबकि रियल में कितना है 2 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पूछा गया था सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी, तो कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको पता है कितना था 15 था, तो 15 की वैल्यू बतानी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उनमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। 50 लड़के उस विद्यालय में 50 लड़के जो हैं उस विद्यालय को छोड़ते हैं और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, यानी कि आना और जाना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो सम कैसा होगा, सेम होगा, सीधी सी बात है 5:3। और जब ये इनमें 50 लड़कियां गई हैं, 50 लड़के गए हैं और 50 लड़कियां आई हैं, ये बॉयज हैं गर्ल्स हैं, ठीक है। 5:3 कितना हो गया है 9:7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सम कितना है 8 और यहाँ पर सम कितना है 16। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का क्या आ जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 9 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना कम हो रहा है 1, जबकि रियल में कितना हो रहा है 50। तो हम 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 50 है। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी, अरे कितनी है, लड़के यहाँ पर 50 हैं, तो कितना हो जाएगा 50 × 10, तो ये हो जाएगा 500। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां समूह को छोड़ देती है, यानी कि पहले कुछ था
है ना, तभी तो 2:1 हुआ जब 15 लड़कियां चली गई। पहले बॉयज एंड गर्ल्स कुछ थे, है ना, और जब 15 लड़कियां गईं तो रेशियो कितना हुआ, 2:1। पहले बॉयज एंड गर्ल्स कुछ होंगे, 15 लड़कियां गई तभी तो ऐसा हुआ, है ना। आगे कह रहा है लेकिन जब 45 लड़के भी समूह को छोड़ देते हैं तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। तो लड़के कितने गए हैं उसके बाद बोल रहा है ना, लेकिन जब 45 लड़के भी समूह से छोड़ देते हैं तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। तो समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या क्या थी, तो लड़कियों की वास्तविक संख्या पूछी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इस सिचुएशन पे जरा गौर करना इस पर, है ना, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक में जब ये लड़के गए हैं लेकिन लड़कियां तो नहीं गई हैं, यानी लड़कियां तो उतनी ही होनी चाहिए ना, है ना, क्योंकि लड़के गए हैं तो जो लड़कियों की जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो यहां पर कॉमन है, लेकिन उसकी वैल्यू यहां पर ये रेशियो वैल्यू कैसी है, कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, नया वाला ये हो जाएगा 10 और ये 5, 45 स्टूडेंट चले गए तो 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 स्टूडेंट से रेशियो के अकॉर्डिंग और 1 रह गए, इसका मतलब 9 गए हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग 9 गए हैं, लेकिन रियली में कितना गया है, 45 स्टूडेंट्स गया है। तो 9 से जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। पूछा है लड़कियों की संख्या वास्तविक क्या थी, ओरिजिनली द नंबर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स पूछी गई हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, जब इसमें 5 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। लेकिन गर्ल्स इतनी नहीं थी क्योंकि 15 लड़कियां गई हैं तब 25 थी। 25 कब थी, जब हमने 5 से, जब 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, जब गर्ल्स के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गर्ल्स आएंगे। लेकिन ये 25 गर्ल्स कब है, जब 15 लड़कियां चली गई हैं, लेकिन उसने तो इनिशियली पूछी कितनी थी, तो 15 और ऐड होंगी तभी तो पता लगेगा इनिशियली। तो इसमें 15 और जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 40। तो इसका मतलब लड़कियां कितनी थी पहले, 40 थी। स्टूडेंट्स मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी सी के बीच 680 रुपए इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि जिससे ए को बी का, है ना, इन्होंने बोला है 2:3, बी का, बी के रेस्पेक्ट में बोला है, तो इसका मतलब ये बी होगा और ये ए होगा, ए को बी का, है ना, और बी को सी का 1/4, सी का, जब सी का बोला है यानी सी के रेस्पेक्ट में तो ये सी होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, और ये कितना होगा, बी होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंबाइन करने के लिए हमें बी कॉमन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू, वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पर ए बी 2 3 है और यहाँ पर ए बी सी कितना है, बी सी, ये हो जाएगा 3 और ये 12। तो उनको क्रम से कितनी कितनी राशि मिली, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंबाइन करके ए बी सी, तो ये 2 ये 3 और सी कितना है, 12 है। तो ये एडिशन कितना आएगा सबका, टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना होगा, 15 2 17, जबकि मिला कितना है 680 रुपए। टोटल 680 रुपए ही तो इस प्रकार विभाजित किए गए हैं। तो ये ए के पास 2 है, बी के पास इतना है, तो टोटल कितना 17, जबकि मिला है इनको यही है ना टोटल, है ना, ये भी टोटल है ये भी टोटल है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सब 17 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टाइम्स कटने वाला है, 0 थोड़ी काटा है मैंने, तो ये 40 टाइम्स हो गए ओवरऑल। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 40। पूछा क्या है हमसे, सभी का पूछा है अलग अलग। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, बी की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480। तो 80 120 और 480, 80 120 480, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी में 3000 रुपए इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3। तो किसका कहने का मतलब है, ए को इतना मिलता है कि बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का, यानी बी प्लस सी के रेस्पेक्ट में, यानी बी को कितना, बी प्लस सी को कितना मिला है, इतना मिला है। बी प्लस सी के रेस्पेक्ट में तो नीचे वाला बी होगा और ए को इतना मिला है। आगे बोल रहा है बी को ए और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3।
तो 2/3 यानी 3 किसको मिला है, ए और सी को मिला है, और यहाँ पर बी को इतना मिला है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब अगर हम तीनों का एडिशन करें, दोनों का एडिशन करें, तो हमें क्या होगा, तीनों का एडिशन मिलेगा 4 होगा तीनों का एडिशन। ऐसे यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो तीनों का एडिशन कितना होगा, 5 होगा। तो तीनों कैसे हैं, कॉमन होगा। ये सम कैसा होगा, कॉमन होगा तीनों का सम, है ना। यहाँ पे भी तो तीनों का ही सम है जब ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब ये कॉमन है तो ये सेम होना चाहिए। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से। तो यहाँ पर ए आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 और बी कितना आएगा, यहाँ से पता लग जाएगा हमें बी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और जब हमें पता है कि बी और सी यानी दोनों मिलाकर कितना है, यानी तीनों को मिलाकर कितना है 20 है। तो 8 और 5 13, तो सी कितना रहा अभी, अरे 7 रहा, नहीं समझ में आया। जब हमें पता है सभी को सम कितना है 20 है, तो ए 5 हुआ, है ना। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से बी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8। तो बी की वैल्यू ऊपर वाली है ना। तो जब 5 और 8 ए बी हुआ, टोटल 20 है, तो सी कितना होगा 7 होगा। टोटल तो 20 है ना, तो सी 7 होगा। पूछा गया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है 3000 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं, है ना, इन्हीं सब में। तो सबको टोटल कितना है, टोटल 15 5 20, जबकि दिया कितना है 3000 टोटल। क्लियर है, 0 से 0, और जब 2 से काटेंगे तो कितनी टाइम्स कटेगा 150 टाइम्स। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 150 टाइम्स, वो 150। ठीक है, सी को कितना मिलेगा, तो सी को आपको पता है यहाँ सी को 7 मिलेगा, 7 का ही मल्टीपल होगा। तो हम देख लेते हैं 7 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 105, तो ये 1050। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 490 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया, इनके बीच में ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है। बोल रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है। तो स्टूडेंट्स आधा है बोल रहा है, तो बी के हिस्से से तो बी ये होगा, ए क्या होगा फिर ये होगा। क्लियर है, आधे का मतलब 1/2 है ना। ओके, तो ए का हिस्सा जो है सी के हिस्से से कितना है 3 गुना है। तो सी कितना होगा, ये होगा, और ए कितना होगा, ये होगा। तो सी के हिस्से से 3 गुना है ना, सी के रेस्पेक्ट में ए की वैल्यू 3 टाइम्स है। तो सी से सी के हिस्से थे, सी होगा 1 और ए कितना हुआ 3 हुआ। तो यहाँ पर ए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 1 है। तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 6 आएगी, और सी की आपको पता है यहाँ 1 है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया। तो आपको पता है कि ये जो ये रुपीज इंडिविजुअली इनके पास कितना कितना है 3 रेशियो 6 रेशियो और 1 रेशियो। इनका टोटल सम कितना है 10 है, जबकि दिया कितना है 49 यानी 490 रुपए। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 49। पूछा क्या है इसने, जरा देख लेते हैं पूछा क्या है। सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा ये है, तो 1 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू तो 49 है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 770 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/3, यानी कि इस प्रकार विभाजित किया गया जितना धन बी और सी को मिला उसका 2/3 ए को मिला। इन्होंने कहा है 2/9, तो ए को इतना मिला है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बी और सी को मिलाकर जितना मिला है। ठीक है, तो यानी बी प्लस सी को इतना मिला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बोल रहा है ए का हिस्सा कितना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो सबका सम कितना है 11 है, जबकि सबका सम दे रखा है रियल में कितना 770 रुपए, यही तो डिवाइड किए गए। तो 11 से कट जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, टोटल ओवरऑल 70 टाइम्स कट जाएगा, 70 आया 1 रेशियो की वैल्यू। पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो 2 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, हमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, तो ये कितना 140। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ, यानी कि सन का शेयर वाइफ के साथ, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ, यानी दोनों ही रेशियो कैसे हैं 3:1 में इन्होंने
बांटा है, यानी सन का शेयर वाइफ के साथ और वाइफ का शेयर डॉटर के साथ, ऐसा इन्होंने कहा है। वो दोनों ही बोथ कितना है 3:1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाइफ कॉमन है देखो इस दोनों रेशियो में, लेकिन इनकी रेशियो, इनकी जो वैल्यू है रेशियो वैल्यू वो कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सन को कितना मिलेगा 9 और वाइफ को कितना मिलेगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और डॉटर को कितना मिलेगा, डॉटर को तो 1 ही मिलेगा। आगे क्या कहा है, इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, तो यहाँ पर डॉटर कितना कम मिल रहा है, डॉटर को 8 कम मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि रियल में कितना 10,000 यानी 10,000 रुपये कम मिलते हैं डॉटर को पुत्र से, है ना 10,000 रुपये। तो इसे 8 से काटेंगे तो 125 टाइम्स कट जाएगा, तो ये ओवरऑल 1250। तो स्टूडेंट्स पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी कितनी है, अरे जो इन्हें बांटी होगी वही तो होल प्रॉपर्टी होगी, सारी तो बांट दी इन्हीं में सब में, इन सब में को मिला होगा टोटल, वही होल प्रॉपर्टी होगी। तो टोटल कितना हुआ, ये 9 और 3 12 और ये 1 13 इंटू 1250 तो 0 13 पंजे 65 65 की 6 13 13 दूनी 26 और 6 32 3, ठीक है 13 दूनी 13 3 16 250 फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रम से किया जाता है। यानी कोई चित्र है उसमें जो कलर यूज किया गया है नीला और पीला रंग, वो यानी कि ब्लू और येलो कलर 4:3 में यूज किया गया। इस पूरे पिक्चर में कितना यूज किया गया, 4:3 में कलर यूज किया गया है। और कह रहा है आगे, यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का जो अनुपात है वो यानी कि ऊपरी हिस्से में 2:3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और निचले हिस्से में नीले और पीले का अनुपात क्या होगा, नीचे वाले में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वाले पोर्शन में टोटल कलर कितना यूज किया, टोटल ये तो ब्लू और येलो है, ये 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो टोटल कलर कितना होगा 5 यूनिट। और यहाँ पर टोटल पूरी पिक्चर में ये तो इस वाले पोर्शन में 5 यूनिट, इस वाले पोर्शन में जो है 5 यूनिट है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये 7 यूनिट होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरी पिक्चर का हाफ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें टोटल कलर में हमें रिलेशन मिल रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 1:2 में होना चाहिए टोटल, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है पूरी पिक्चर का हाफ है, तो पूरी पिक्चर 7 यूनिट है, जो 7 यूनिट में पूरी पिक्चर में यूज हुआ है, जबकि इस वाले में कितना यूज हुआ है 5 यूनिट। तो यानी इनमें 1:2 का रेशियो रिलेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको 1:2 के रिलेशन बना लेंगे, पहले हमें इसे इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो अभी सेम 1:1 में हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1:1 में हुए हैं। अभी जब हमने मल्टीप्लाई किया इसमें 7 का, इसमें किया 5 का, तो हमें 1:2 में करना है, तो इसमें अभी 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1:2 में हो गए, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन कितना आ जाएगा ब्लू और येलो के लिए, ये 10 ये हो जाएगा 14 और येलो कलर कितना आ जाएगा 21, है ना। और यहाँ पर ब्लू और येलो कलर कितना आ जाएगा, यहाँ में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 और ये 10 से 30। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये ओवरऑल पूरी पिक्चर में कलर है और ये अपर हाफ में है ना। जब हम ओवरऑल कलर में से अपर हाफ माइनस करेंगे तो लोअर कलर आ जाएगा कि लोअर पोर्शन में कलर कितना यूज हुआ है, तो 14 माइनस 21 में ऊपर वाले रेशियो में से, यानी कि पूरी पिक्चर के ब्लू और येलो कलर जो यूज हुआ है उसमें से मैं अपर वाला माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 1 9 है ना, तो 2 में से 2 0 और ये कितना 10 में से 4 6 और 3 में से 1 is 2, तो 26/09 यानी कि हम 9 कह सकते हैं, क्लियर है। तो 26/9 के रेशियो में यह रेशियो होगा, क्लियर है। मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही होगी, मैं बिल्कुल बेसिक से पूरा ओपन करके बता रहा हूं, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, यानी अर्थ की बात कर रहा है,
तो इस पूरी अर्थ पर भूमि और जल का अनुपात, यानी कि जो जमीन है, लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है? 1:2। बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध अपर हाफ हो गया है ना, उसमें ये अनुपात कितना है? 2:3 है ना। तो यहाँ पे भी आप रिलेशन देख रहे हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है। ये वाला जो टोटल है, इसमें अगर हम वाटर और लैंड की बात करें तो 5 यूनिट, और यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर कितना होगा? 3। लेकिन इनमें रिलेशन है कि ये वाला पोर्शन जो है इस पूरे अर्थ का हाफ है, यानी 1:2 में होना चाहिए। तो हमें इसे पहले सेम कर ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई? यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है इस वाले पोर्शन, और यहाँ हम क्योंकि हमें ये सेम कर लेंगे, उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:2 में हो जाएगा। यहाँ पर 5 से, और यहाँ पे फिर 2 से, तो ये 1:2 में हो जाएगा। तो ये कितना है? यहाँ पर लैंड एंड वाटर के लिए ये 6 हो जाएगा, और ये इस वाले पोर्शन मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म में ये 9 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 10 और ये 20 हो जाएगा। तो हमें माइनस करना पड़ेगा लैंड और वाटर को, ये पूरी विश्व में है, ये रेशियो पूरे विश्व में है, और ये अपर हाफ में है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नीचे लोअर हाफ का कि लैंड और वाटर कितना है। तो यहाँ से बचेगा 11 और यहाँ से बचेगा 4:11। तो 4:11 इज फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? तो एक कॉलेज यूनियन है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स है, 5:3 है। तो कह रहा है इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी है? तो लड़कियों की संख्या वो पूछ रहा है कि जोड़ी है, लेकिन लड़कों की संख्या नहीं जोड़ रहा है, जिससे लड़कियों की संख्या जब जोड़ रहा है तो रेशियो कितना हो रहा है? 6:5। इनिशियल रेशियो इतना था, फाइनल रेशियो इतना है। तो आप इनिशियल और फाइनल पर फोकस कर सकते हैं कि गर्ल्स ही तो ऐड की जा रही है, गर्ल्स ही तो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन बॉयज तो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो तो सेम होने चाहिए, वो तो कॉमन होने चाहिए। तो हम इसे कॉमन बना लेंगे। तो यहाँ पे कितने से? 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितने से? 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी गलत हो गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का? ये 30, 6×5 = 18, और ये कितना? 30 और ये 45। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, जब 18 थी गर्ल्स इनिशियली, बाद में कितनी? 25। तो कितनी ऐड हुई? 7। रेशियो के अकॉर्डिंग 7 ऐड हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमको। तो यहाँ पर हमें पता है कि टोटल कितना है ये? 48। जबकि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स को मिला के तो स्टूडेंट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 48। रियल में कितने हैं? 48। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेशियो के अकॉर्डिंग 48, रियल में भी 48, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल्स ऐड हुई हैं तो 1 रेशियो यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, गर्ल्स कितनी ऐड हुई हैं? 7 ऐड हुई हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, यानी इनिशियल अनुपात जो रेशियो था वो 1:2 था, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। क्लियर है? तो अप्लाइड कितने होंगे एक बात बताइए? ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड ही तो अप्लाई होंगे, है ना? कह रहा है कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी अगर ये 50 कम होते अप्लाइड करने वाले और 25 कम चुने गए होते, सिलेक्ट कम 25 कम सिलेक्ट होते, तो एक बात बताओ, टोटल अप्लाइड 50 कम होते तो 25 सिलेक्टेड कम होते, तो अनसिलेक्टेड भी तो 25 ही कम होते। तो एक बात बताइए, सेम नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड वाले रेशियो से। तो एक बात बताइए, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में। फाइनल रेशियो कितना हो गया है? 9:4। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम सेम नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो तो कॉमन ही होगा, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है डिफरेंस सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में, 5 का। तो हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्लियर है, यहाँ पे 5 से। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड हो जाएगा ये 10 और ये कितना हो जाएगा 5। और फाइनल कितना है, फाइनल तो वही है ना, फाइनल कितना है 9:4। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर अनसिलेक्टेड कितने कम है, 1 रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना, और रियल में कितने कम है 25, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है। पूछ रहा है कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी अप्लाइड कितने लोग थे। तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये तो पुराना रेशियो है ना, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो अप्लाइड कितने हैं 15, समझ में आ रहा है ना। अब देखो पुराने रेशियो से मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब हमने इसको सेटिस्फाइड कर लिया, तो न्यू रेशियो से ही मतलब रहेगा। अब जो वैल्यू आएगी हमारी न्यू रेशियो से, अप्लाइड कितने हैं 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू बतानी है 25 में मल्टीप्लाई करके, तो 15 5 जा 75, ठीक है, और 30 37 यानी 375 लोगों ने अप्लाई किया था। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 3 सन, 2 बेटियां, 2 डॉटर्स, एक पत्नी, पत्नी तो वैसे भी एक ही होती है। उन्होंने, एक व्यक्ति के इतने परिवार है, 3 सन, 2 डॉटर और वाइफ है। उन्होंने 19,000 रुपए की राशि एक आपस में इस प्रकार बांटी है कि प्रत्येक बेटी को बेटे से कितना मिले, 1.5 गुना मिले। 1.5 गुने का मतलब 3/2, प्रत्येक बेटे से, बेटे के रेस्पेक्ट में इसका मतलब यहाँ पर सन होगा, है ना, प्रत्येक बेटे यानी एक सन की बात कर रहा है ना, और प्रत्येक बेटी को इतना मिला है यानी डॉटर को इतना मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डॉटर को कितना मिलेगा टोटल, अरे हर लड़की को, हर पुत्री को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, तो 2 डॉटर्स को कितना मिलेगा यानी 2 पुत्रियों को कितना मिलेगा 6 यूनिट। ऐसे सन को, हर एक सन को कितना मिल रहा है 2 यूनिट, तो 3 सन को कितना मिला 6 यूनिट। तो आप कह सकते हो 6x और 6x यानी टोटल 12x प्लस 5 को कितना धन बांटा गया है, इन सबको मिला के 19,000 रुपए बांटे गए, है ना। और कह रहा है कि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले हैं, है ना, प्रत्येक बेटे को, यानी कि प्रत्येक बेटे को, सॉरी उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले हैं, यानी पत्नी को कम मिले हैं, बेटे को ज्यादा मिले हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 600 रुपए, यानी कि पुत्र और पत्नी में जो है कितने का डिफरेंस है, 600 का है ना। आपको पता है 2x माइनस 5 होगा, क्योंकि बेटे को ज्यादा मिले हैं, पत्नी को कम, पत्नी को 600 रुपए कम मिले हैं। ठीक है, तो हमारी 2 इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। सन यहां से आया ना, कितना मिला है प्रत्येक सन को 2, तो यहाँ पर अगर रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो 2x लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से कट कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 14x, और ये कितना 19600, है ना, ये 14 से कट जाएगा, 14 टाइम्स 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई। पूछ रहा है तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि कितनी है, तीनों बेटों को, तो तीनों बेटों को कितनी मिलेगी 6x मिलेगी, है ना। तो 0 0 6x की वैल्यू बताओगे आप यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि 1400, है ना, 1400, तो ये हो जाएगा 1484 रुपये, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। एक व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई 3,90,000 की धनराशि छोड़ गया, जिसे उसकी पत्नी, 5 बेटों यानी पत्नी 5 सन में, 4 बेटी डॉटर, ठीक है, डॉटर में बांटा जाना था। उसने निर्देश दिया था कि जितनी धनराशि प्रत्येक बेटी को मिलती है, जितनी धनराशि प्रत्येक बेटी को मिलती है, प्रत्येक बेटे को उसकी 3 गुनी मिलनी चाहिए। तो सन को कितनी मिलनी चाहिए 3 गुनी मिलनी चाहिए बेटी से, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सन में और बेटी का जो धनराशि बटी है वो 3:1 में बटी है ना। आगे और भी निर्देश दिए गए हैं। और जितनी धनराशि माँ को मिलती है, प्रत्येक बेटी को उसकी 2 गुनी मिलनी चाहिए। तो बेटी को 2 गुनी मिलनी चाहिए माँ से, यानी कि वाइफ से,
तो डॉटर और वाइफ में जो रेशियो है वो 2:1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटर जो है कॉमन है इन दोनों रेशियोज में, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू भी हमें उतनी कॉमन ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डॉटर 2 हो जाएगी और यहाँ पे भी डॉटर 2 है। तो सन का रेशियो जो आने वाला है वो 6 आने वाला है, और डॉटर का कितना 2 और वाइफ का कितना 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एक सन को 6 यूनिट, एक डॉटर को 2 यूनिट और वाइफ को कितना 1 यूनिट मिला है। लेकिन ये धन तो वाइफ में 5 सन में 4 डॉटर में बांटा गया है, तो ये धन कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 5 सन के हिसाब से सन को तो धन कितना बटा डिवाइड हुआ होगा 30 यूनिट, है ना, और डॉटर को कितना, डॉटर तो 4 है ना, तो 8 यूनिट डॉटर को गया होगा, है ना, और वाइफ को कितना, वाइफ तो एक ही है तो 1 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ इनका, टोटल कितना होगा, तो टोटल हुआ ये 39, है ना। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 39 यूनिट हुआ, लेकिन रियल में 3,90,000 है, 3,90,000। तब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा 10,000, है ना। आगे उसने पूछा है पत्नी का हिस्सा था, पत्नी का हिस्सा पूछा है, तो पत्नी का हिस्सा 1 यूनिट है, ये रे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000, तो पत्नी का हिस्सा कितना 10,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरज अपनी पूरी परिसंपत्ति अपनी पत्नी यानी वाइफ, अपने 3 पुत्रों यानी 3 सन, 2 पुत्रियों यानी 2 डॉटर्स, 5 नातनियों यानी 5 नेफ्यूज के बीच इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8 पार्ट यानी 1/8वां भाग मिले, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, ईच सन के रेस्पेक्ट में 1/8 पार्ट मिले। तो सन को कितना मिलता है, नेफ्यू को कितना मिलेगा, है ना, यानी कि नेफ्यू को ईच नेफ्यू रिसीव्स 1/8 पार्ट ऑफ ईच सन, है ना। आगे उसने बोला है एंड यानी अथवा प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10वां भाग मिले, या फिर क्या हो नेफ्यू को क्या 1/10 पार्ट मिले, किसके रेस्पेक्ट में, पुत्री के रेस्पेक्ट में, यानी डॉटर के रेस्पेक्ट में नेफ्यू को इतना मिले। क्लियर है। आगे कह रहा है उसकी पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का 40%, 40% का मतलब 2/5, यानी वाइफ को इतना मिला है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, है ना। और कह रहा है कि पुत्र और पुत्री, तो पुत्र और पुत्री कितनी है, यानी 3 सन है और 2 डॉटर्स है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं नेफ्यू, सन और डॉटर का जो रेशियो है यहां पर कितना आएगा, नेफ्यू 1 है, सन कितना है 8 यूनिट और डॉटर कितना है 10 यूनिट, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सन और 2 डॉटर का जो अगर हम यहाँ से निकालें 3 सन और 2 डॉटर्स का जो रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24 और ये कितना 20, तो 44। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। अगर ये टर्म कॉमन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो हमें सभी टर्म्स की तो जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेफ्यू जो आएगा वो कितना आएगा 5 और सन कितना आएगा 40, समझ रहे हो, और डॉटर कितना आएगा 50, है ना। और यहाँ पर हमें वाइफ की जरूरत है, तो यहाँ से सिर्फ हम वही टर्म लिख रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो वाइफ कितना आ जाएगा 88, है ना। तो इतना मिला। तो अब आगे उसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक पुत्री को यानी कि डॉटर को 1.25 लाख रुपए मिले हैं, तो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 50 यूनिट, 1.25 लाख, और लाख में कितने जीरो होते हैं 5, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2500, क्योंकि यहाँ दो जीरो बचे हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2500। हम यहाँ बता सकते हैं क्या पूछ रहा है वो, उसकी पत्नी और 3 नातनियों द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति का मूल्य क्या था।
तो 3 नातनी कितनी हो गई? तो 3 नातनी ये रही, तो 15 और पत्नी 88। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 10 103। तो हमें यहाँ पे 103 की वैल्यू बतानी है। तो 103 कितना हो जाएगा? 1 रेशियो की वैल्यू 2500 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 257500। ये किससे मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन 257500। तो ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है। तो आय कितनी है? ए और बी की आय यानी कि इनकम कितनी है? 3:2। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है? उनका खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना है? ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर 5:3। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, यानी इनकम में से अगर 1000 रुपये निकाल दें तो बाकी जो बचा होगा वो एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो प्रत्येक ऐसा करता है, ईच ऐसा करता है कि 1000 रुपये सेव करता है वो। ठीक है, जब यहां इनकम में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 और यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मेंटेन करना होगा। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो ए और बी का इनकम का रेशियो जो आ जाएगा वो 6 और 4 होगा। और यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर का 5:3, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर 5 है, इनकम 6 है, तो इसका मतलब बचा कितना रहा है? 1। और यहाँ पे भी 1 ही बचा रहा है, बी भी। तो रेशियो के अकॉर्डिंग 1 बचा रहा है, जबकि रियल में 1000 है ना। तो पूछ क्या रहा है? एक ही आय, तो एक ही आय 6 है ना। तो यहाँ से एक ही आय कितनी हो जाएगी? 6000। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी कि ये कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और बी और सी की भी आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे बी कॉमन है, तो यहाँ पर ये भी कॉमन होना चाहिए, ये वाला और ये वाला रेशियो वैल्यू। तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितने से? 2 से। तो ए बी सी कंबाइंड हो जाएंगे। तो ए कितना हो जाएगा? 9, बी हो जाएगा 6 और सी कितना हो जाएगा? 4। आगे कह रहा है यदि ए की आय का 1/3 भाग, यानी कि ए की आय का 1/3 कितना होगा? 3 है ना। और क्या कह रहा है? सी की आय का 1/4 भाग, यानी सी की आय का 1/4 यानी 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट कितना होगा? 1 होगा। वो कह रहा है कि 1000 रुपये अधिक है ना। तो यहां पर 1/3 ए का कितना अधिक है? 2, सी की 1/4 से, जबकि रियल में कितना अधिक है? 1000 है ना। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। पूछे क्या? बी की इनकम पूछी है। बी की इनकम कितनी है? 6 रेशियो। तो यहां से जब इसकी वैल्यू बताएंगे 6 रेशियो की, तो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3000 रुपये किसकी इनकम है? बी की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है, यानी ए बी सी में 3, 7 और 4 का अनुपात है। उनकी व्यय में ये इनकम का रेशियो है। तो एक्सपेंडिचर का कितना उन्होंने दे रखा है? 4, 3, 5 है ना। यदि 2400 रुपए की आय में से एक 300 रुपए बचाता है, ठीक है, तो यहां पर एक ही इनकम दे रखी है, कितनी है? 2400 है ना। और बचाता कितना है? 300 रुपए सेव करता है, तो फिर इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? ए का 2100। तो यहां पर इस क्वेश्चन में इस एक्सपेंडिचर की रेशियो की वैल्यू दे दी है और यहां पर इनकम की रेशियो की वैल्यू दे दी है। तो हमसे पूछा गया है, वो जरा देख लेते हैं। ए और बी की बचतें पूछी हैं कि कितना सेव करते हैं, बी और सी कितना सेव करते हैं। तो यहां से हम इनकम निकाल लेंगे और एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। तो यहां से हम इसे ए की 3 इनकम है रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि रियल में कितना है? 2400 है। तो काटेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 800। ठीक है, तो यहां पर बी की इनकम कितनी आ जाएगी? 5600। तो बी की इनकम आई है 5600 है ना, ये इनकम है। आगे सी की इनकम कितनी आएगी? 3200। ठीक है, और यहां से अगर हम ये निकालें 4
बी ए की यहाँ पे ए का एक्सपेंडिचर कितना रेशियो के अकॉर्डिंग 4 है, जबकि रियल में कितना है 2100। तो 4 से जब सिंप्लीफाई करेंगे 25 टाइम्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू 25 सेकंड 25 2 और 25 दून 50 2 52। तो 5 to 5 एक रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है, बी का एक्सपेंडिचर ये 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, मैं बी की निकाल रहा हूँ, 3 पंजे 15, एक हासिल 3 6 7 और 3 पंजे 15, ठीक है 1575। तो 1575 एक्सपेंडिचर आया है बी का। अब सी का भी निकाल ले रहे हैं, तो जब सी का निकालेंगे तो अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रेशियो है। तो यही इस रेशियो में एक रेशियो की वैल्यू 5 to 5 है ना, तो यहाँ से 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 55 25 2 5 दूनी 10 2 12 और एक हासिल 55 25 और एक 26, यानी 26 25। क्लियर है, तो यहाँ हो गया 26 25। तो अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग्स बचेंगी, है ना। तो 10 में से 5 5 और ये 2 और यहाँ 5 में से 5 0 और यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 4, ठीक है। एक्सपेंडिचर आ जाएगा 10 में से 5 और ये 9 में से 2 7 और यहाँ 11 में से 6 5, तो 575। तो आप देख रहे हैं 4025 और 5075, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ये सेविंग्स हैं बी और सी की। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑप्शन में मैच करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। The salaries of A, B, C are in the ratio 1, 3, 4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then in the increased salary will be, पूछ रहा है कि जो increased salary है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं A, B, C का जो रेशियो दे रखा है इनकम का, सैलरी का 1, 3, 4 है ना। उसमें 5% की इंक्रीजमेंट करना है, तो जब इंक्रीज कर देगा 5% की, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा 1 into 105, 5% इंक्रीज हो गया ना, 105% हो गया है। और ये कितना हो जाएगा, 10% कर रहा है तो 110%, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 15% इंक्रीज कर रहा है तो 115%। आप देख सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग परसेंटेज साइन यहाँ से कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ 5 से रिड्यूस हो रहा है, ये पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये 21 आया। और ये कितना है 66 और ये कितना है 4 तिया 12, एक 4 दूनी 8 1 9, तो 92 आया। तो आप देख सकते हैं जो अब इनकम होगी कितनी होगी, 21 66 और 92 के रेशियो में होगी, 21 66 92, 21 66 92। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 21 66 92। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 persons A, B, C whose salaries together amount 72,000 spend 80, 85, 75% ऑफ देयर सैलरी, यानी कि जो ये स्पेंड करते हैं ABC, वो 80% A करता है, B करता है 85% और C करता है 75%, है ना। आगे कहा है उसने इफ द सेविंग्स आर इन द रेशियो, सेविंग्स का रेशियो दे रखा है इन्होंने 8, 9 और 20। क्लियर है, तो आगे आप देख सकते हैं मैं लेट कर ले रहा हूं कि ए की सैलरी ए है और बी की सैलरी बी है, सी की सैलरी सी है। तो ए सेविंग कितनी करता होगा, ए सेविंग करता है भाई, यहां स्पेंड 80% करता है, तो सेविंग कितना करता होगा 20%। क्लियर है, और बी कितना सेव करता होगा 15%। अब बी इनकम का अपना 15% सेव करता होगा ना आगे, और सी कितना 25%, सी 25%। तो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 से ये परसेंटेज कट गया, और 5 से 4 और 5 से 3 और 5 से 5। तो आप कह सकते हैं 4A रेशियो 3B रेशियो 5C, है ना। तो ये सेविंग का रेशियो है, किसका है, सेविंग का रेशियो है। आप देख सकते हैं गिवन हमें डाटा में दिया है कि सेविंग का रेशियो 8, 9, 20 है, तो ये भी सेविंग का रेशियो, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये वाला टर्म इस वाले टर्म से डिवाइड होगा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ A, B, C जब 4 का 8 से डिवाइड होगा तो 2, और 3 का 9 से डिवाइड होगा तो 3, और 5 का 20 से डिवाइड होगा तो 4, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 5, 4, 9। तो टोटल इनकी जो इनकम है वो 9 है, जबकि रियल में कितनी है 72,000 रुपये, ठीक है। तो 9 से कट जाएगा, 9 8 72, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए की सेविंग क्या है, तो ए की सेविंग नहीं, ए की इनकम पूछी है, तो ए की इनकम ये है 2 यूनिट। तो ए की इनकम निकालोगे तो आप 2 यूनिट यहाँ से निकाल दो 16,000 रुपये,
क्लियर है? तो ए की इनकम कितनी होगी 16, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आय, ए और बी की इनकम दे रखी है 5:3 और ए बी सी के व्यय कितने हैं, ए बी सी के जो एक्सपेंडिचर हैं कितने हैं 852। यदि सी व्यय करता है 2000 रुपये, ठीक है, तो यहाँ इस रेशियो की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, तो सी 2000 रुपये व्यय करता है, ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है। आगे उसने क्या कहा, बी की बचत 700 रुपये है और बी की बचत दे रखी है 700 रुपये, तो बी की यहाँ पे बचत सेविंग दे रखी है, सेविंग कितनी है 700 रुपये। तो हम यहाँ से अब चीजें निकाल ले रहे हैं। पूछा क्या है वैसे तो हमसे, ए की बचत पूछी है, ए की सेविंग, तो ए की इनकम निकालनी होगी हमें, फिर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की सीधी सीधी बचत आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ सी का एक्सपेंडिचर कितना है 2000 रुपये, लेकिन है कितना रेशियो में 2, तो हम यहाँ से इसको कंपेयर करके यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना आएगा 8000, क्लियर है, और बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा 5000, है ना। और तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें तो ए के बारे में निकालना है। तो देखो यहाँ पर जब एक्सपेंडिचर इतना है बी का और ये 700 रुपये सेविंग करता है, तो इनकम कितनी होगी बी की 5700 रुपये। क्लियर है? और यहाँ पर बी की इनकम कितनी है 3 रेशियो है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको कंपेयर करके एक रेशियो की वैल्यू। यहाँ से कट जाएगा 19 बार, 19 या 57, है ना, तो 19 बार कट जाएगा 19 टाइम्स, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए की इनकम निकाल सकते हैं, इस रेशियो की वैल्यू है ये, तो ये ए की इनकम कितनी आ जाएगी, ए की इनकम आ जाएगी 1900 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को तो 95 हो जाएगा, 9500। तो यहाँ पर ए की इनकम हमारे पास 9500 है। क्लियर है? और ए का जो खर्चा है वो ये है, तो सेविंग आराम से निकाल सकते हैं। इनकम कितना है 9500 रुपये और एक्सपेंडिचर कितना है 8000 रुपये। अगर इसको माइनस कर दें तो ए की बचत कितनी आ जाएगी, ए की बचत 9500 रुपये, 8000 हमें माइनस करने हैं, तो ये 005 और ये 1500 रुपये। तो ए की जो सेविंग है वो कितनी है 1500 रुपये। क्लियर है? तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी रिसीव्ड एन अमाउंट रुपीज 8400 रुपये एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ दिस। तो इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैसा वो 687 के रेशियो में किया गया है, लेकिन कितना रुपए किया गया है 8400 रुपये, टोटल 8400, है ना। तो इफ द सेव्स, इनकी जो सेविंग्स है एबीसी की, यहां पर सेविंग कितनी है, ये तो इनका अमाउंट है, ठीक है, इनको जो मिलने वाला अमाउंट है वो है ये, है ना, अमाउंट, लेकिन सेविंग का इन्होंने दिया है 324। क्लियर है? 324। द रेस्पेक्टिवली बी सेव्स 400 रुपये, बी की सेविंग दे रखी है 400 रुपये, बी सेव करता है इतना, है ना, बी सेव करता है 400 रुपये। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एबीसी के रेस्पेक्टिवली। एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ टोटल उनका टोटल रेशियो, टोटल अमाउंट कितना है 8400 रुपये, और बी का कितना है, बी का जो सेविंग है 400 रुपये। तो आप कह सकते हैं इसमें और इसमें टोटल में एबीसी के अमाउंट में और बी में कितना रेशियो है, तो हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 4, 21/1 का रेशियो है। तो ये किसका है, टोटल का, ए प्लस बी प्लस सी का अमाउंट का, और ये बी का है। तो इनमें जो रिलेशन है 21/1 का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ सबका एडिशन करके कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और यहाँ बी का कितना है 2। अगर इनका जो हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा 21/2, तो ये तो है नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1 बनाना पड़ेगा, और इसे 1 बनाने के लिए हमें जस्ट डिवाइड दे दो 2 से, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 और ये 1 और ये 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो चुका है सेविंग, तो इसका मतलब ये अब सेटिस्फाइड हो गया रेशियो। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इस अमाउंट में से सेविंग्स को घटा दें तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स 6 में से 1.5 गया तो कितना बचा 4.5, है ना, और 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5। तो ये एक्सपेंडिचर है, क्या है, सॉरी हाँ सही एक्सपेंडिचर ही तो है, ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ पर हम अमाउंट में से सेविंग निकाल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ही तो आएगा। अब यहाँ 2 से डिवाइड दे दें तो ये 9 और ये कितना 14 और ये कितना, ये 10,
तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9, 14 और 10, 9, 14 और 10। क्लियर है स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बस यहाँ पर टोटल के साथ और बी के साथ जो रिलेशन है बस उसको मैंने सेटिस्फाइड किया है। तो टोटल का 21 और बी का जो रिलेशन है वो 21/1 है, बस उसी को सेटिस्फाइड किया है। क्लियर है? तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में है। तो एबीसी की जो आय है, इनकम जो है वो 7, 9, 12 के अनुपात में है। और उनका व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है 8, 9, 15। क्लियर है? ये 12 है के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो ए कितना बचाता है? 1/4 इनकम का। इनकम का तो इसका मतलब इनकम के रेस्पेक्ट में तो ये इनकम है, ये सेव करता है ना? तो एक्सपेंडिचर कितना करता होगा ये? क्लियर? ए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम में ए के क्या रिलेशन है? 3:4 का, है ना? तो एक्सपेंडिचर 3 का है और इनकम में 4 का है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर कितना है? एक्सपेंडिचर 3 और यहाँ पर इनकम कितना है? 7 है, जो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको क्या करना पड़ेगा? सेम, है ना? सेम करने के लिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से। लेकिन हमें 3:4 रखना है, लेकिन एक्सपेंडिचर को 3 रखना है। तो एक्सपेंडिचर में यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकम में 4 से करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं अगर एक बार गौर करें तो ऑप्शन पर, तो पहला ही रेशियो का यूनिट जो है अलग अलग दे रखा है। तो हम सिर्फ पहला ही यूनिट ए का ही निकालेंगे, सारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से हम ए का निकालें तो ए का इनकम कितना आएगा? यहाँ से 32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 का 7 से, और यहाँ से ए का इनकम आया ये तो, और एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 8 × 21, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 7 × 21 और 2 = 22, है ना? और ये कितना है? 8 × 8 = 16। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 से 8 6 और 11 में 6 5, तो 56 आया। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर। आगे भी निकालोगे तो सारे मैच कर जाएंगे, क्लियरली मैच कर जाएंगे। ठीक है? सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एज प्रॉब्लम। यहां पर आप एज प्रॉब्लम करने वाले हैं हम। तो राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? राहुल और रश्मि, ठीक है? राहुल और रश्मि जो है उनका रेशियो कितना है? हम कह सकते हैं 2/1 है ना? ये राहुल की है और ये रश्मि की है। क्लियर है? ये राहुल की है, ये रश्मि की है। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 7/6 होगा 30 वर्ष के पश्चात। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें। एक बात बताइए, जैसे राहुल अगर 20 वर्ष का है ना, और रश्मि 10 वर्ष की है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 का। अब ये पूरी जिंदगी 10 ही गैप मेंटेन रहेगा ही रहेगा हमेशा, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस एज गैप है वो हमेशा पूरी जिंदगी सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जब सेटिस्फाइड करेंगे इन दोनों रेशियो को, तो इसमें जो टाइम गैप है इनके एज में वो 1 है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। वो सेम ही रहता है ना। अगर सेम नहीं होता तो सेम कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही रहता है। कंडीशन तो ये है ना कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राहुल की जो एज में कितना टाइम गैप है? 5 का, है ना? और रियल में इसमें टाइम गैप कितना है? इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 30 वर्ष बाद है तो 30 का गैप है। तो अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 6। तो आप निकाल सकते हैं राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? राहुल की वर्तमान आयु 2 रेशियो है ना? तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 12। तो राहुल कितने साल का है? 12 साल का है। क्लियर है? सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। कह रहा है कि 16 वर्ष पहले, ठीक है? तो 16 वर्ष पहले 9 गुनी थी मुझसे, है ना? तो मैं और मेरे नाना। आगे क्या कह रहे हैं? अब से 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष के बाद उनकी आयु 3 गुनी हुई थी। 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है? 3 गुनी हो जाएगी। तो अब देखना, हम आपको यहाँ पर सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा उनमें एज डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं एज डिफरेंस कितना है? 8, और यहाँ पे कितना है? 2 ही है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हो जाएगा, तो हमारे रेशियो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये कितना? 9:1, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो इसमें कितना? ये 12 और ये 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाना ये रहे और मैं ये रहा, और ये नाना ये। तो अब नाना में जो टाइम गैप है वो कितने का है? 3 का, जबकि रियल में गैप कितना है? 24 है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे -16 तो ये 24 आने वाला है। ठीक है? तो 24
तो 3 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 8 टाइम्स, है ना, 8 टाइम्स कट जाएगा। आगे पूछा क्या उसने, 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु से अनुपात था, 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो जब हम इसमें निकालेंगे इसको तो 72 आएगी, ये 16 वर्ष पहले, है ना, और मैं कितना आ जाऊंगा इसमें 8 वर्ष का। तो 8 वर्ष पहले पूछ रहा है और ये कितना है 16 वर्ष पहले, तो हमें 8 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, और जब 8 वर्ष आगे जाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 16, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 16 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, तो 5:1, तो यहाँ से 5:1, तो सिर्फ 1:5, तो यही ऑप्शन है यहाँ पर, क्लियर है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 में है, तो सोनाली और मोनाली, ठीक है, 5:3 में है। अब से 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद, ठीक है, ये वर्तमान एज है, क्लियर है। 5 वर्ष बाद 10:7 हो जाती है, हो जाएगी। मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप देख लेते हैं एज गैप यहाँ पे कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ कितने से 2 से मल्टीप्लाई, तो सोनाली कितनी हो जाएगी 15 और मोनाली कितनी हो जाएगी 9, और यहाँ कितनी हो जाएगी ये 20 और ये कितना, ये हो जाएगा 14। तो एज गैप कितना है यहाँ पर 5 का, है ना, और यहाँ पर रियल में गैप कितना है 5 का, तो आप देख सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू 1 है। पूछा किसकी है, मोनाली की वर्तमान आयु, यानी ये पूछी है, तो वर्तमान आयु 3 साल है, तो 3 इयर्स, ठीक है। तो मोनाली कितने साल की है 3 साल की है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, तो जब बेटे का जन्म हुआ था तो बेटा उम्र कितनी होगी 0, तो पिता यानी फादर और मदर का जो रेशियो था 11/10, क्लियर है। जब बेटा जन्म हुआ था बेटे का, माँ की उम्र का अनुपात 19/18 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी। तो ये तो जन्म हुआ था जब, तो वर्तमान आयु मैंने मान ली प्रेजेंट एज इसकी P है, तो आगे कितनी होगी 2P जब हुई तो इनका रेशियो 19/18 होगा, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, यानी यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर रेशियो कितना होगा, क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एज गैप बराबर होना चाहिए, तो बराबर है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अब टाइम गैप कितना है, यहाँ पर टाइम गैप है 8 का, जबकि रियल में कितना गैप है इस रेशियो से इस रेशियो में, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो 2P का है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी P/4, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे रख सकते हो कि ये कितना होगा फादर 4, यहाँ पर ये कितना होगा 11P/4, क्लियर है। और P साल के बाद जब आएंगे, जब P एज यहाँ पे P ईयर ऐड करेंगे तभी तो प्रेजेंट में आ पाएंगे, है ना, तो P और ये कितना होगा 10P/4 प्लस P, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा। जब यहाँ P से P कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा, क्लियर है। तो 11/4 प्लस 1 और 10/4 प्लस 1, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 14, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, ये 4 है, ये है ना, 4 से 4 सिंप्लीफाई हो गया, तो रेशियो क्या है 15/14। तो फादर और मदर का जो रेशियो आया है वो 15/14 है, 15/14। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर है। मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी चीजें अगले पार्ट में आएंगी।